वृंदावन का वो शांत सा गांव जहां जीवन बस यूं ही सरल था। ग्वाले और उनके परिवार जैसे किसी पुराने किस्से की तरह हर दिन अपनी गायों का ध्यान रखते, खेतों में फसल उगाते। दिन यूं ही सुकून से गुजरता था। लेकिन एक लड़का था वहां, हाँ वही, जो सबकी नजरों में सबसे अलग था। उसका नाम कृष्णा था। नीली सी चमकती त्वचा और उसकी आंखें जैसे उनमें कोई रहस्य छिपा हो, और उसकी मुस्कान बस पूछिए मत, इतनी शरारती कि सबको हंसा दे। वृंदावन में कृष्णा था तो मानो हर दिन में एक नई कहानी छुपी थी। एक दिन जब सुबह की धूप नरम नरम सी खिली हुई थी, 5 साल के कृष्णा की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वो अपनी प्यारी शरारती मुस्कान के साथ उठ बैठा। उसकी आंखों में वही चमक थी, माखन खाने की लालसा। यशोदा माँ भी अपने कृष्णा को अच्छी तरह जानती थीं। उन्हें पता था कि कृष्णा माखन के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी मासूमियत और शरारत को भांपते हुए यशोदा ने सारा माखन एक बड़े बर्तन में रखा और ऊंची शेल्फ पर छिपा दिया था। कृष्णा, मैंने आज सारा माखन छिपा दिया है। अगर तूने छूने की कोशिश की तो तुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे माँ, मैं क्यों छूऊंगा? मैं तो बस खेलने जा रहा हूँ। कृष्णा ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। हमें माखन चाहिए। माँ ने माखन छिपा दिया है, लेकिन हम उसे जरूर हासिल करेंगे। कोई जल्दी नहीं है। कृष्णा, कल ही तो तूने पूरा माखन का बर्तन खाली कर दिया था। तुझे और चाहिए? वो कल की बात थी, आज तो नया दिन है। बच्चे जल्दी ही सहमत हो गए और फिर उन्होंने एक योजना बना ली। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई बड़ा कारनामा करने जा रहे हों। तय हुआ कि वे एक मानव पिरामिड बनाएंगे, जिससे कृष्णा सबसे ऊपर चढ़कर माखन का बर्तन निकाल सके। कृष्णा, जो सबसे छोटा और हल्का था, इसलिए वही सबसे ऊपर चढ़ने वाला था। बच्चों ने बिना देर किए अपनी तैयारी शुरू कर दी। कृष्णा तेजी से चढ़कर उनके कंधों पर जा बैठा और बर्तन तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियां बर्तन को छूने वाली थीं, तभी यशोदा कमरे में दाखिल हुई। कृष्णा, तू क्या कर रहा है? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पिरामिड ढह गया और सभी बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। कृष्णा सबसे ऊपर गिरा और उसके हाथों में माखन का बर्तन था। यशोदा तेजी से उसकी ओर आई। कृष्णा, कितनी बार कहा है कि माखन मत चुराया कर। वो माँ, मैं चोरी नहीं कर रहा था। मैं तो बस देख रहा था कि माखन खराब तो नहीं हुआ। अरे तू तो पूरा नटखट है, मैं तेरा क्या करूं? दोपहर को माखन से पेट भरने के बाद कृष्णा और उसके दोस्त नदी किनारे खेलने गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गाय का सिर मिट्टी के बर्तन में फंस गया है। डर मत, मैं तुझे बचा लूंगा, लेकिन तुझे मुझ पर भरोसा करना होगा। कृष्णा ने बर्तन खींचने के बजाय गाय की पूंछ को उठाया। गाय आश्चर्यचकित होकर जोर से माँ की आवाज निकालती हुई कूद गई। उसके झटके से बर्तन उसके सिर से निकल गया। सभी दोस्त हंस पड़े और गाय ने भी राहत की सांस ली। उसने अपनी जीभ से कृष्णा का चेहरा चाटा, जैसे कि वह उसका धन्यवाद कर रही हो। इस तरह वृंदावन में एक और मजेदार और शरारत भरा दिन खत्म हुआ।